तो one more question on the Fourier series. I mean question number 3. Question number 3. Find the Fourier series. Find the Fourier series. Find the Fourier series expansion. Fourier series expansion of fx equal to 1 plus mod x, 1 plus mod x defined in -3 less than x और less than 3. इसमें ये डिफाइन है. पेज 316. चल अब ठीक है. आइए तो -3 लेस देन एक्स और लेस देन 3 फॉर सोल्यूशन गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस और मॉड एक्स -3 लेस देन एक्स और लेस देन 3. ये इंटरवल गिवन है. ठीक है. तो सीरीज का फोरियर सीरीज में चाहिए तो लेट फोरियर सीरीज बी एफ एक्स इज इक्वल टू e नॉट अपॉन 2 और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉज n पाई एक्स और अपॉन में एल. लिमिट जनरलाइज फॉर्म में है और सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और ये बी एन और यहाँ पे साइन ई एन पाई ई एक्स और अपॉन में एल. नाउ ए नॉट इक्वल टू माइनस एल टू एल तो 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल और ये एफ एक्स डी एक्स हो गया. यहाँ एल की वैल्यू क्या होगी 3 होगी तो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन -3 to 3 एफ एक्स वैल्यू क्या है 1 प्लस मॉड एक्स और इंटू में डी एक्स है. ठीक. मॉड एक्स और डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन -3 to 0 तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स. फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा और इंटू में ये वैल्यू हो गई. तो अब देखिए इसमें ये हमने क्या किया मॉड एक्स जब -3 से 0 तो एक्स वैल्यू नेगेटिव तो यहाँ मॉड एक्स वैल्यू नेगेटिव में आ गया. उसको इंटीग्रेट कर लो 1/3 तो ये 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का x² और इस पर लिमिट -3 to 0 फिर प्लस ये एक्स प्लस x²/2 इस पर लिमिट 0 to 3 हो गया. ब्रैकेट क्लोज हो गया. लिमिट अप्लाई करो 1/3 और यहाँ पे 0 को 0 हो जाएगा फिर -6 मतलब -3 और ये -x हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9/2 हो गया प्लस 3 और प्लस 9/2 0 पे 0 हो जाएंगे. तो वैल्यू क्या होगी 1/3 ये 3 प्लस 9/2 प्लस 3 प्लस 9/2. ठीक है इक्वल टू 1/3 तो ये 3 सब 3 तो है नहीं 9/2 है तो ये 6 प्लस ये 18/2 हो गया. ठीक है तो ये 1/3 ये 6 प्लस 9 हो गया 9/2 प्लस 9/2 18/2 दोनों 18 9 से 15 तो ये 5 आ गया. ठीक है तो ये वैल्यू जो है ए नॉट की वैल्यू 5 आ गई. अब इसमें ए एन की वैल्यू निकालो. ए एन की वैल्यू 1 अपॉन इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल और ये एफ एक्स और यहाँ पे कॉस एन पाई एक्स और पान में एल और इंटू में डी एक्स हो गया जो फॉर्मूला पहले से जानते हैं उसको लिखा इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन -3 to 3 एफ एक्स की वैल्यू लिखो. ये 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस मॉड एक्स और इंटू ये कॉस एन पाई एक्स और अपान में एल और इंटू में डी एक्स है.
इक्वल टू 1/3 और ये कर्ली ब्रैकेट कर दो -3 to 0, तो ये 1 माइनस एक्स के साथ में और यहाँ पे कॉस n पाई एक्स और अपान में एल इंटू डी एक्स हो गया। फिर प्लस 0 to 3 ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कॉस n पाई एक्स और अपान में एल और इंटू में डी एक्स और ये कर्ली ब्रैकेट हो गया 1/3 और इसको इंटीग्रेट करो बाई पार्ट 1 माइनस एक्स कॉस का हो गया ये साइन n पाई एक्स और अपान में n पाई एक्स अपान एल n पाई एक्स अपान एल n पाई एक्स अपान एल और टोटल अपान n पाई और अपान में एल। फिर -1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 कॉस का हो गया साइन और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस n पाई एक्स अपान में एल और अपान में n पाई अपान एल और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू इतनी पार्ट हुआ सिर्फ आधा, ठीक है। इस पर लिमिट -3 to 0। नेक्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 1 प्लस एक्स हो गया, कॉस का हो गया साइन n पाई एक्स अपान में एल और टोटल अपान n पाई अपान एल हो गया, टोटल n पाई अपान एल। फिर माइनस ये 1 आएगा और यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन हो जाएगा, साइन n पाई एक्स अपान एल और टोटल अपान n पाई अपान एल का होल स्क्वायर ये एल है। और इस पूरे पे लिमिट यहाँ से यहाँ तक ये 0 to 3 है, ठीक है। इसकी लिमिट हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, अब यहाँ पे इज इक्वल टू, तो ये 1/3 0 रखोगे, साइन 0 0 फिर कॉस 0 1 करेगा। इसको चाहे तो पहले अरेंज कर लें, ऐसे रखो, ये एक्स वाला 0 रखे तो साइन 0 आपको पहला टर्म 0 हो गया। यहाँ पर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। यहाँ पर हो जाए कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई, तो 1 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर ऊपर चला गया एल स्क्वायर, n पाई पर एल का होल स्क्वायर ऊपर गया। फिर -3 रखो, एक्स स्थान पर -3 और साइन यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये लिमिट एक्स की लिमिट है और एल की वैल्यू भी तो 3 रखोगे, तो देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू 3 रखोगे और ये चूँकि एल अंदर अभी आप अब यहाँ पे एल की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ एल आपका 3 हो जाएगा, ये एल 3 हो जाएगा और यहाँ पे हम 3 हो जाएगा। और एक मिनट, ये लिमिट हम यहाँ पे लिख लें एक बार, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। मैं इसको पूरा स्टेप लिखता हूँ फिर बताता हूँ। ये 1/3 था और ब्रैकेट में था 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे था साइन n पाई एक्स और अपान में एल एंड टोटल अपान n पाई अपान एल, ठीक है। फिर था माइनस और 3 बार माइनस था तो एक माइनस आ जाएगा और ये वैल्यू जो कॉस n पाई एक्स अपान एल और अपान में n पाई अपान एल का होल स्क्वायर, ठीक। इतने पार्ट पे लिमिट थी -3 to 0। फिर प्लस था, ये 1 प्लस एक्स था, 1 प्लस एक्स था और ये साइन n पाई एक्स अपान एल और अपान में n पाई अपान एल था, ठीक है। फिर माइनस, ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस और साइन ये कॉस, फिर कुछ गड़बड़ी है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हुआ था और दोबारा जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स का कॉस का साइन का फिर कॉस हुआ, तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा इसे किसको करे तो यहाँ पे कॉस का साइन हुआ और साइन का फिर माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
और प्लस में यहाँ पे वैल्यू आएगी फिर कॉज एन पाई एक्स और अपान में एल, अपान में एन पाई अपान एल का होल स्क्वायर, इस पे लिमिट 0 to 3 है, ये वैल्यू है। चलिए इज इक्वल टू 1/3। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब 0 रखोगे तो यहाँ पे अब एल, ये जो एल लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 3 है और साइन 0 हो जाएगा पूरा। जब एक्स 0 करोगे यहाँ पे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। फिर यहाँ पे आपका x बराबर 0 पुट करोगे तो cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस ये एन पाई अपान एल का मतलब एन पाई अपान 3 होगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर यानी 9 अपान एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये जो यल है ये यल इक्वल टू अब यहाँ पे ये 3 है, ठीक है ना, चूँकि हमारी पहले हम बता चुके हैं आपको। और ये आपका अपर, अभी हमने क्या किया है, अपर लिमिट रखी। अब लोअर 3 रखो, 3 जब रखोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस में पूरा टर्म्स हो जाएगा। यहाँ एक्स स्थान पर 3, नीचे भी 3 का साइन एन पाई आएगा, ये साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। फिर ये माइनस है तो अभी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप -3 रख रहे हैं तो -3 कैंसिल, कॉज एन पाई, कॉज -3 का कॉज होता है, यहाँ पर -3 ये 3 है तो कॉज माइनस एन पाई एन पाई रहता है। कॉज एन पाई की वैल्यू, कॉज एन पाई की वैल्यू होती है -1/n और अपान में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर ऊपर कर दो तो ऊपर 9 चला गया, ठीक है। फिर प्लस एक्स बराबर यहाँ पर 3 रखो, ये से 3 साइन एन पाई की वैल्यू 0, पहला टर्म 0 हो गया। यहाँ पे कॉज, तो ये कॉज एन पाई मिलेगा, कॉज एन पाई ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉज एन पाई -1/n हो गया, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अपान में एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। एन स्क्वायर पाई, लोअर लिमिट 0 करो, साइन 0 की वैल्यू 0 तो -0, कॉस 0 1 होता है तो प्लस ये 9 अपान, ठीक है, 9 अपान एन स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस ये प्लस माइनस और ये भी माइनस में, तो -9 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू माइनस में, अपर लिमिट 3 पे वैल्यू में ये दिया है, और फिर जब 0 रखें तो cos 0 1 आएगा, तो वैल्यू हमारे पास ये आएगी -9, तो -2 2 बाहर निकाल, चलो 2 बाहर निकाल लो, ये -9 अपान एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर हो गया, प्लस 9 -1/n अपान एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर हो गया, तो -2/3 इंटू 9 अपान एन स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर बाहर चला गया, माइनस और माइनस प्लस -1/n हो गया, माइनस प्लस -1/3, 3 × 9 हो गया, तो ये वैल्यू होगी 3 × 6 अपान एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर और ब्रैकेट में -1 प्लस -1/n हो गया। अब इसमें इवन और ऑड करो, इफ़ n इज इवन नंबर, इफ fn इज ऑड नंबर, 1 रखो तो ये -1 दे देगा, तो -2 माइनस का 2, और 3 रखो तो भी -2, तो 6 दूनी 12 माइनस का 12 अपान एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। इफ n इज इवन नंबर भी पॉजिटिव दे देगा, तो +1 -1, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई जाकर के इसकी en की वैल्यू हो गई, ठीक है। en की वैल्यू आपको इस तरीके से मिलती है, यहाँ पे en की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में आ जाओ, तो इसके बाद में bn की वैल्यू देखिएगा, bn इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन -l to l, और ये fx साइन n पाई x और अपान में l और इंटू में dx हो गया। l की वैल्यू 1/3 है, इंटीग्रेशन -3 to 3, और यहाँ पे फंक्शन क्या था, फंक्शन आपके पास था 1 प्लस मॉड x और ये साइन n पाई x और अपान में l और इंटू में dx है, इंटू dx। अब इस 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 1/3 ये कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट -3 to 0, ये -3 to 0 तो 1 - x हो जाएगा, 1 - x साइन n पाई x अपान में l इंटू में dx, फिर प्लस 0 to 3 हो गया, 1 प्लस x और ये साइन n पाई x और अपान में
एल और इंटू में डी एक्स हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। तो 1/3 कर्ली ब्रैकेट एंड दिस वैल्यू। तो अब इसको इंडिकेट करो बाई पार्ट, 1 माइनस एक्स साइन का माइनस कॉस एन पाई एक्स अपान में एल एंड टोटल अपान एन पाई अपान एल। ये एन एल भी 3 है, हम चाहें तो यहीं पे 3 कर लें, बल्कि इसको यहीं पे 3 कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमने ये एल की स्थापना यहाँ पे 3 रख दिया, तो इसको भी 3 कर दो यहीं पे, ये 3 यहीं पे कर दो, बाद में करने के बजाय यहीं पे हम लोग कर लेते हैं 3, ठीक है ना। ये वैल्यू भी 3 और ये वैल्यू भी 3, ठीक, ये 3 हो गया। अच्छा फिर क्या करेंगे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये -1 आ गया और माइनस एक्स का -1, साइन का इंडिकेशन माइनस कॉज का फिर करेंगे तो साइन, तो माइनस बना रहेगा साइन एन पाई एक्स और अपान में 3 एंड टोटल अपान एन पाई अपान 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट यहीं तक रहेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ तक और लिमिट -3 to 0 होगी। फिर प्लस ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स और इसका करोगे साइन का तो माइनस कॉस एन पाई एक्स और अपान में 3 टोटल अपान एन पाई अपान 3 हो गया, ठीक है ना। ये ब्रैकेट और ऐसे है, ऐसे करके फिर माइनस माइनस में 1 प्लस एक्स का, तो एक्स का 1 हो गया, साइन का माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस करो तो साइन हो जाएगा, तो माइनस का साइन एन पाई एक्स और अपान में एल, एल से मतलब यहाँ पर 3 है, 3 हो गया, टोटल अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान 9 हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट 0 to 3 हो गया, 0 to 3 कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट आपको बंद हो गया, इक्वल टू 1/3। अब ध्यान देना, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 0, ये cos 0 आएगा और x बराबर 0 हो गया, तो cos 0 आएगा, तो ये लग गया माइनस का साइन, ठीक है ना, माइनस साइन और माइनस साइन हो गया, यहाँ पे cos 0 वैल्यू 1 हो गई, तो -3 अपान, ये 3 ऊपर चला जाएगा, -3 अपान n पाई, ये बन गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस में 3 माइनस, तो माइनस हो गया और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर लोअर लिमिट 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, लिखेंगे माइनस में और 1 माइनस 3 तो -2 लिखो, 1 माइनस 3 नहीं, 1 माइनस -3 तो +3 यानी +4 हो गया, सॉरी ये +4 हो गया, 1 माइनस और -3 तो 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस साइन लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में आया है, या अच्छा ये भी तो माइनस था, तो प्लस करो फिर इसको प्लस, और ये वैल्यू होगी cos x नंबर 3, तो cos n पाई रह जाएगा, cos n पाई और अपान में n पाई अपान में 3, ठीक। अब इसको यहाँ रखो, तो साइन ये 3 से साइन n पाई फिर 0, साइन 0 भी 0, साइन n पाई भी 0, तो अगली वैल्यू भी आपकी 0 हो गई। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर +3, 1 + 3 तो 4 हो गया, और ये वैल्यू माइनस है यहाँ पे, तो ओवरऑल ही माइनस आएगा, माइनस का 4 और cos, ये cos n पाई x 3 तो cos n पाई रह गया, cos n पाई अपान n पाई अपान 3। अब अभी हमने इस पर लिखा सिर्फ, अब यहाँ लिखो, तो ये साइन बनाएगा तो साइन तो 0 कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। लोअर लिमिट पर आ जाओ, x बराबर 0 पुट कर रहे हैं, तो x बराबर 0, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये 0, x बराबर 0, cos 0 1, तो ये 3 अपान n पाई हो गया, 3 अपान n पाई। यहाँ पे आ जाओ, माइनस में प्लस था तो अब माइनस में आएगा, साइन 0 0 होता है, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से ये वैल्यू ये +4, ये -4, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई और इक्वल टू 0, यानी bn आपका 0 हो गया, bn की वैल्यू 0 हो गई, bn 0 हो गया, तो हेंस फोरियर सीरीज इज गिवन बाई fx इक्वल टू a0/2, और a0 की वैल्यू आई थी 5, तो ये 5/2 हो गया, प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और यहाँ पे bn की वैल्यू 0 है, an की वैल्यू पुट कर दो, तो an की वैल्यू हमारे पास आई थी
ए एन आपके पास ये आया था, माइनस ऑड नंबर पे वैल्यू दे रहा था, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस का 12 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये कॉज एन पाई एक्स, और अपॉन में एल, एल की वैल्यू यहाँ पे 3 है, कॉज एन पाई एक्स अपॉन एल 3, वेयर एन इज ऑड नंबर्स, इफ एन इज ऑड नंबर, ये कंडीशन और साथ में है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 5/2, माइनस का 12 अपॉन पाई स्क्वायर बाहर ले लो, अब एन के स्थान पर 1 रखो, तो कॉस पाई एक्स अपॉन 3 अपॉन 1 स्क्वायर, कॉस पाई एक्स अपॉन, तो एक्स बराबर आप एन बराबर 1 रख रहे हैं, तो पाई एक्स अपॉन 3 कॉज एन पाई एक्स अपॉन एल, और एन बराबर 1, एन बराबर 1 रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई एक्स, एन पाई एक्स अपॉन एल था, एल की वैल्यू 3, तो कॉज एक्स एन बराबर 3, तो पाई एन पाई एक्स अपॉन एल तो अब देखिए 12 अपॉन पाई स्क्वायर हुआ था, अब यहाँ पे एन की वैल्यू अब 1 पुट कर रहे हैं, एन की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा कॉज ये पाई एक्स, और अपॉन में 3, और अपॉन में 1 का स्क्वायर, फिर 3 रखो, 3 रखें तो कॉज एन की स्थान पर 3, तो ये पाई एक्स रह जाएगा, पाई एक्स अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर 5 रखो, तो ये कॉज 5 पाई एक्स अपॉन 3, पाई एक्स अपॉन में 3 और अपॉन में 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ये आंसर होगा आपका, तो ये इसका आंसर हुआ, और 5x पाई इसमें आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे पेज पे, तो हम लोग हाफ रेंज डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, जस्ट ए मिनट। हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज में साइन और कॉस में सीरीज लिखते हैं, हाफ रेंज सीरीज, ठीक है। तो हाफ रेंज सीरीज में है फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ओवर एन इंटरवल, अगर वो फंक्शन इस तरीके से में डिफाइन है, ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ओवर द इंटरवल 0 लेस देन x और लेस देन l is capable of two distinct half range series, half range cosine series, half range sine series. The half range cosine series, is fx equal to a naught upon 2 or plus sigma n equal to 1 to infinite, और ये वैल्यू ए एन कॉज एन पाई एक्स और अपान में एल, ठीक है। ए नॉट अपान 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कॉज एन पाई एक्स अपान एल, तो ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हो गई, इसको क्या बोलेंगे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज गिवन बाय, ठीक है। इस सीरीज को ये आप ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। वेयर ए नॉट इक्वल टू
2/L इंटीग्रेशन 0 to L, और ये एफ एक्स डी एक्स है, एंड ए एन इक्वल टू 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ एक्स कॉज ए एन पाई एक्स और अपान में एल इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू होगा। इसके बाद में हाफ रेंज साइन सीरीज, द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ये बी एन साइन आएगा, सिर्फ बी एन साइन ए एन पाई एक्स और अपान में एल, बी एन साइन एन पाई एक्स अपान एल, वेयर बी एन इक्वल टू, वेयर बी एन इज इक्वल टू ये 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ एक्स और ये वैल्यू साइन एन पाई एक्स और अपान में एल और इंटू में डी एक्स, ये बी एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये वैल्यू हमारी जो है बी एन की हो गई, बी एन इक्वल टू 2/L करके। ठीक है, अब इसी में अगर लिमिट हमारे 0 to लिमिट हमारे जो है 0 से x में हो जाए, ठीक है ना, तो ये सीरीज हमारी चेंज हो जाएगी। फिर इफ़ रेंज इज 0 लेस देन x, कोलरी या केस कह सकते हैं, केस फर्स्ट व्हेन, या इफ रेंज इज 0 लेस देन x हो जाए, देन ठीक है, देन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज, देन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज, ये एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू और प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे ए एन और ये कॉज एन एक्स रह जाएगा, सिर्फ एन पाई नहीं रहेगा, सिर्फ कॉज एन एक्स रह जाएगा। तब सीरीज आपकी यही होगी जो पीछे हम लोग पढ़े थे, उसी तरीके से सीरीज सिर्फ कॉस के फॉर्मेट में रहेगी। तो वेयर ए नॉट इक्वल टू, अब 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, सॉरी ये पाई है, लेस देन पाई, तो पाई है तो सीरीज क्या है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स और ए एन की वैल्यू हो जाएगी 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स, यहाँ पे कॉज एन एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएगा, 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद में हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज में क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ये बी एन साइन एन एक्स, ठीक है, वेयर बी एन इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई और एफ एक्स साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस पे फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।